बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं फ़रहान ख़ान हूँ। आजकल एक बहुत हाइप क्रिएट हुई है पाकिस्तान में कि आज़रबाईजान में नौकरी के और नेशनैलिटी के बहुत सारे मौक़े हैं, बहुत सारे बिज़नेस वहाँ पर स्टार्ट हो रहे हैं। मेरे बहुत अच्छे दोस्त आज़रबाईजान से 8-9 माह जलील होने के बाद आज ही पाकिस्तान पहुँचे। मेरी उनसे मुलाकात हुई। बहुत टेंशन में थे, बहुत परेशान थे। तो जो लोग नौकरी की तलाश में या बिज़नेस के लिए आज़रबाईजान जाना चाहते हैं वो ये वीडियो ज़रूर देखें। और जो लोग ये समझते हैं कि वहाँ जाकर नेशनैलिटी के बहुत सारे मौक़े हैं और नेशनैलिटी के बाद वो लोग किसी भी दूसरी कंट्री में बहुत इजीली एडजस्ट हो जाएंगे, सेटल हो जाएंगे, तो वो ये वीडियो लाजमी देखें। जो पाकिस्तानी वहाँ पर मुकीम हैं, जो पाकिस्तानी वहाँ पर सेटल हैं, बहुत पुराने अरसे से, बहुत लंबे अरसे से वहाँ पर सेटल हैं, वो पाकिस्तान में मुकीम लोगों को दो तरह की गोलियाँ देते हैं। एक तो उन्हें गवर्नमेंट जॉब का लालच देकर, नेशनैलिटी का लालच देकर वहाँ पर बुला रहे हैं, और दूसरा वो आपको एक कंपनी रजिस्टर्ड करा के, एक शॉप वहाँ पर बना के, उसकी वेरिफिकेशन एंड उसका लालच देकर आपको वहाँ बुलाते हैं। तो जो लोग 10 से 15 लाख रुपए लगाकर आज़रबाईजान में कोई कारोबार करना चाहते हैं, कोई बिज़नेस करना चाहते हैं, तो पहले नंबर पे वो ये बात समझ लें कि आज़रबाईजान में तो वहाँ के लोकल लोगों को नौकरियाँ नहीं मिल रही हैं, और वहाँ पर बिज़नेस करने के लिए आपको लोकल लैंग्वेज या रशियन लैंग्वेज आना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वो लोग इंग्लिश के थ्रू उन लोगों से आप बिल्कुल कनेक्ट नहीं हो सकते। किसी भी टैक्सी ड्राइवर, किसी भी शॉपिंग मॉल, किसी शॉपकीपर से आप इंग्लिश में किसी तरह का भी इंटरेक्ट नहीं कर सकते। वहाँ पर उनकी लोकल लैंग्वेज और रशियन बोली जाती है, और उसी के थ्रू उनसे आप कनेक्ट हो सकते हैं। तो अगर आप लोग 10 से 15 लाख रुपए लगाकर आज़रबाईजान में कोई बिज़नेस करना चाहते हैं तो ऐसा रिस्क मत लें। वहाँ पर नौकरियाँ बिल्कुल नहीं हैं, और वहाँ के जो लोकल लोग हैं उनकी सैलरी वहाँ पर, गवर्नमेंट जॉब की वहाँ पर जो सैलरी है वो कोई 300 मनात के करीब उनकी सैलरी है, और 300 मनात जो हैं वो पाकिस्तानी 40 से 42 हज़ार रुपये बनते हैं। तो आप सोचें, उन 40 से 42 हज़ार में आपने रहना भी है, आपने रहाइश वहाँ पर लेनी है, आपने अपना खाना पीना, मोबाइल रिचार्ज और बाकी जो एक्सपेंडिचर होते हैं, तो उस हिसाब से आप पाकिस्तान में तो 1 रुपया भी नहीं बेच सकते। और 10 से 12 लाख रुपए लगाकर जो पाकिस्तानी आपको गोली देकर वहाँ बुला रहा है, तो वो अपने 60-70 हज़ार या 1 लाख रुपए कमीशन लेगा, वो अपनी दिहाड़ी तो आपसे लगा लेगा, लेकिन वो आपको जो कंपनी रजिस्टर्ड करवा के वहाँ पर शॉप रेंट आउट कराएगा, आपके वहाँ पर जो भी वीज़ा वेरिफिकेशन ऑफिसर्स हैं वो आके वेरीफाई करेंगे, तो बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं कि आपका वीज़ा रिजेक्ट हो जाता है, आपकी कंपनी जो आपने रजिस्टर्ड कराई होती है वो रिजेक्ट हो जाती है, और इस तरह बहुत ज़्यादा लॉसेस होते हैं। जो शख्स भी 10 से 15 लाख रुपए इन्वेस्ट करना चाहता है वो बेहतर है कि टर्की चला जाए, मलेशिया चला जाए या दुबई चला जाए। आज़रबाईजान में नौकरी और कारोबार के बिल्कुल मौक़े नहीं हैं। टूरिज़म के हवाले से जो लोग बाकू जा रहे हैं, जो लोग आज़रबाईजान जा रहे हैं, वो समझ आता है कि टूरिस्ट जो है वो बहुत ज़्यादा आजकल उनका रुझान वहाँ पर है, लेकिन टूरिज़म के हवाले से भी आज़रबाईजान कोई बहुत अच्छी, बहुत ज़बरदस्त कंट्री नहीं है, क्योंकि आज़रबाईजान की जो ब्यूटी है, वहाँ की जो ब्यूटीफुल प्लेसेस हैं, वो आप 2 से 3 दिन में डिस्कवर कर लेते हैं सारी। तो 2 से 3 दिन डिस्कवर करने के बाद फिर आपके पास वहाँ कोई चीज़ भी देखने को बचती नहीं है, तो 2-3 दिन बाद भी फिर आपको वापस आने का ही दिल कर रहा होता है। लेकिन खैर, टूरिज़म के हवाले से आप लोग बिल्कुल वहाँ पर जाएं। बिज़नेस और जॉब और नेशनैलिटी, ये 3 तरह के लालच और 3 तरह की गोलियां जो पाकिस्तानी वहाँ पर बैठे, आपके दोस्त वहाँ पर बैठे आपको दे रहे हैं, वो अपने 60-70 हज़ार या 1 लाख रुपए की कमीशन और दिहाड़ी के चक्कर में आपको ज़लीलो ख्वार कर रहे हैं। वहाँ पर सेटल होने के लिए आपको लोकल लैंग्वेज का आना बहुत ज़रूरी है, और लोकल लैंग्वेज के साथ अगर आप वहाँ बिज़नेस करते हैं तो आपको 3 से 4 साल वहाँ पर सेट होते होते लग जाते हैं, और वो सेटलमेंट जो है वो भी उसके बाद भी जो आपको अर्निंग आती है तो वो पाकिस्तानी 1.5 से 2 लाख, लेकिन उसके लिए 3 से 4 साल का अरसा आपको रिक्वायर्ड होता है। अगर आप इतनी लंबी चौड़ी कुर्बानी दे सकते हैं, इतना लंबा चौड़ा इम्तिहान बर्दाश्त कर सकते हैं, तो आप बिल्कुल रिस्क लें।
8-9 महीने जलीलो ख्वार होने के बाद मेरा एक दोस्त वापस आ चुका है, बहुत फेड अप है, बहुत परेशान है। एक तो बहुत माली नुकसान हुआ है, उसके बाद फिर से यहाँ पर ख़ुद को सेट करने में, कुछ करने में इतना सारा वक्त लगेगा। तो उसकी स्टोरी सुनकर, उसके मामलात सुनकर मैं बिल्कुल डेफिनेटली ये इंफॉर्मेशन अपने यूट्यूब चैनल पे आप लोगों से शेयर करना चाह रहा था। और आप लोगों से गुजारिश है कि एजेंट्स के हत्थे चढ़कर आज़रबाईजान का रिस्क बिल्कुल मत लें। सो आप लोगों से गुजारिश है कि अगर टूरिस्ट भी वहाँ जाना चाहते हैं तो वो उनकी अपनी मर्ज़ी है। 3 से 4 दिन की टूरिज़म के अलावा वहाँ पर कुछ ज़्यादा चीज़ें हैं नहीं, और इसके अलावा बिज़नेस वगैरह और ये सारी मालूमात मैंने आपके गोश गुजार कर दी हैं। मुझे उम्मीद है कि मेरी इस वीडियो को देखने के बाद या इस तरह की चंद और वीडियोस जो सोशल मीडिया पर, यूट्यूब पर पड़ी हुई हैं, उसको देखने के बाद जब आप डिसाइड करेंगे तो मे बी आप इस तरह के स्कैम्स से बच जाएंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह ने के बाद।